हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के मेडिया में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके यूज़ के बारे में जानेंगे, उनके डोज के बारे में जानेंगे और अंत में इनके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के मेडिया को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मेडिसिन से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि आपका पहला इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसका जो डोज होता है वह 0.4 mg/ml होता है और यह IM, IV और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसके यूज़ को जान लेते हैं। तो इसका यूज़ जो मुख्यतः करते हैं वह ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन होने पर इसका उपयोग करते हैं, स्लो हार्ट रेट होने पर इसका यूज़ करते हैं और इसी के साथ यह एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें कुछ सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्राइनेस इन माउथ, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, ड्राई स्किन या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो आपका नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्रूसेमाइड इंजेक्शन। अब इसके डोज के बारे में बात की जाए तो यह 20 mg/2 ml या फिर 40 mg/4 ml के एम्पूल में देखने को मिल जाता है और इस इंजेक्शन को IM और IV रूट से लगाया जाता है। इसके यूज़ के बारे में जाने तो यह हाइपरटेंशन होने पर, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, या एडीमा होने पर, या पल्मोनरी एडीमा होने पर, किडनी फेल्योर या लीवर फेल्योर की कंडीशन होने पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें नाउजिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन यानी पेशाब का ज़्यादा आना, थ्रस्ट फीलिंग या ड्राई माउथ, मुंह का सूखना या हेडेक, सर में दर्द की सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। इसके डोज के बारे में बात की जाए तो यह 0.5 mg/2 ml के एम्पूल में देखने को मिल जाता है और इसका जो रूट होता है वह सामान्यतः IV यूज़ किया जाता है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यह हार्ट फेल्योर होने पर या इरेगुलर हार्ट बीट होने पर या एट्रियल फाइब्रिलेशन होने पर, इन सब कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सामान्यतः नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, लाइट हेडेक, ब्लडी स्टूल, ब्रेस्ट स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। इसका जो डोज होता है वह 150 mg/ml आपको देखने को मिल जाता है और इसका जो रूट होता है वह IV रूट से इसको दिया जाता है। तो अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ टू ट्रीट हाइपोकैलमिया यानी हाइपोकैलमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वह डायरिया, नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, फटीग, ये सारे और इंजेक्शन साइड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग और रेडनेस। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसकी डोज की बात की जाए तो यह 100 mg/ml डोज के साथ आपको देखने को मिल जाता है और इसका जो रूट होता है वह IV और IM रूट से इसको दिया जाता है। अब इसके यूज़ को जान लेते हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वह कैल्शियम डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए यानी हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू ट्रीट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इंजेक्शन साइड रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी कंडीशन आपको हो सकती हैं। अगला इंजेक्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। जो इसका डोज होता है वह 25 mg/ml और इसका जो रूट होता है वह IV रूट से दिया जाता है। अब इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसको सामान्यतः हाइपरकैलमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोकीन टॉक्सिसिटी हो जाती है
उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंडाइजेशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए, या सीवियर डायरिया, इसी के साथ साथ एसिडिटी एंड पॉइजनिंग की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इंजेक्शन साइड रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें भी, जैसे कि पेन होता है, रेडनेस होती है, या स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ लैक्टिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, सीजर, टिटेनी और ट्रीमर्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है फेनरामाइन इंजेक्शन। इसके डोज के बारे में बात करें तो यह 22.75 mg/ml और रूट इसका जो होता है वह IV और IM रूट दोनों से इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके यूज़ को जान लेते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए फेनरामाइन का इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। ड्रग रैशेस होने पर, या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होने पर, या फूड एलर्जी होने पर, या स्किन में कोई इन्फ्लामेशन या ईचिंग होने पर इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका मुख्यतः जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वह सेडेशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन। इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो यह 100 mg इसकी डोज होती है और इसका जो रूट होता है वह IV इंट्रावेनस होता है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अस्थमा, ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं उनको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर, आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुख्यतः इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वह है मूड चेंज, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और वेट गेन देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ इंजेक्शन साइड रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन है, स्वेलिंग या रेडनेस। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डाइजीपाम इंजेक्शन। इसकी जो डोज होती है वह 10 mg/2 ml होती है और रूट IV और IM दोनों से दिया जा सकता है। अब इसके यूज़ को बारे में जाने तो इसका जो यूज होता है प्रोलॉन्ग्ड सीजर को ठीक करने के लिए, यानी काफ़ी समय से जिसको सीजर की कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या शॉर्ट टर्म एंजाइटी या कुछ इस समय से एंजाइटी होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। एपिलेप्सी की जो कंडीशन हो जाती है उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ एल्कोहल विड्रॉल को भी ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वह फटीग होता है, थकान सी फील होती है, कन्फ्यूज़न होता है, एबनॉर्मल ऑफ मूवमेंट्स होता है, या कि ट्रेमर्स होते हैं, या सेंसरी मोटर डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। इसका जो डोज होता है वह 5 mg/2 ml होता है और इसको IV इन्फ्यूज़न के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यह ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन होने की कंडीशन होने पर या उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू ट्रीट चेस्ट पेन, सीने में अगर दर्द होता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रिवेंट हार्ट फेल्योर की जो कंडीशन होती है उसको बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डेक्सामेथासोन। जो इसकी डोज होती है वह 4 mg/2 ml और इसका जो रूट होता है वह IV और IM होता है। अब इसका यूज़ को जान लेते हैं। तो इसका यूज़ जो करते हैं मेनली टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस जो हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़, अर्थराइटिस, टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो मुख्यतः इसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो देखने को मिलते हैं वह डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस,
टंग, लिप्स और थ्रोट यानी कि जीभ में, होठों में और गले में सूजन देखने को मिलती है। वीकनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल KK मेडिया को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।